मैं अब्दुल बारी अब तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नई लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों को जो 10th क्लास में उर्दू पढ़ाई जाती है दरख्शां बुक, उसी का चैप्टर का नाम है हम नौजवान हैं, जिसको लिखने वाले हैं परवेज़ शाहिदी। वही चैप्टर लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं और मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में सारी बातें उतर जाएगी, बशर्ते कि आप सही तरीक़े से इस वीडियो को अच्छे तरीक़े से देख लेंगे तो आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए आप लोग बोर्ड पर आज का टॉपिक क्या है बच्चों। परवेज़ शाहिदी मुसन्निफ़ है और चैप्टर का नाम है हम नौजवान हैं। तो पहले परवेज़ शाहिदी के बारे में डिटेल के साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि परवेज़ शाहिदी कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, कितने शहरी मजमुआ है, शहरी मजमुआ का नाम क्या है, परवेज़ शाहिदी क्या लिखे, सारा चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। देखिए आप लोग बोर्ड पर परवेज़ शाहिदी, ये है मुसन्निफ़ कहते हैं लेखक को, राइटर को क्या कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं, लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं। हम नौजवान जो चैप्टर है इसको लिखने वाले जो हैं उसका नाम है परवेज़ शाहिदी और परवेज़ शाहिदी ही मुसन्निफ़ हैं। और ये हम नौजवान जो है ये लिखे क्या है, परवेज़ शाहिदी नज़्म लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों, नज़्म लिखे हैं। नज़्म मतलब कविता, क्या कविता, उसे क्या कहते हैं, हम नज़्म को कविता कहते हैं और उर्दू में नज़्म कहते हैं। इससे पहले चैप्टर में बता दिया हूँ नज़्म किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर परवेज़ शाहिदी कब पैदा हुए, परवेज़ शाहिदी कब पैदा हुए, पैदाइश, किसकी पैदाइश बच्चों, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 30 सितंबर, दिसंबर नहीं बच्चों, क्या है 30 सितंबर 1910 ईस्वी को पैदा हुए परवेज़ शाहिदी। जब तारीख़ पूछा जाएगा, डेट पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है 30 सितंबर 1910 ईस्वी को पैदा हुए परवेज़ शाहिदी। अगला सवाल आएगा कि परवेज़ शाहिदी कहाँ पैदा हुए, पटना सिटी के लोधी कटरा में पैदा हुए। कौन, परवेज़ शाहिदी। कहाँ पैदा हुए, तो पटना सिटी के लोधी कटरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 30 सितंबर 1910 ईस्वी को पैदा हुए। नज़्म को कहते हैं कविता। इस पूरा नाम, किसका नाम, यहाँ पर जो है पोएम जानते हैं आप लोग, पोएम कविता जानते हैं, सुने हैं, उसे ही क्या कहते हैं, नज़्म कहते हैं। आगे देखिए पूरा नाम क्या है, यहाँ पर पूरा नाम, किसका पूरा नाम बच्चों, परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है। तो परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है। क्या है, सैयद इकराम हुसैन है। ये सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में आपको कि परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम है, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा 4, उसमें से आपको ऑप्शन लगाना है कि सैयद इकराम हुसैन जो है ये परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम है। आगे देखिए उर्दू शायरी में परवेज़ शाहिदी के नाम से मशहूर हुए। देखिए पूरा नाम क्या है, सैयद इकराम हुसैन है। जब उर्दू शायरी करने लगे, शेर व शायरी करने लगे तो उसमें किस नाम से मशहूर हो गए, तो वो नाम है परवेज़ शाहिदी। क्या है, परवेज़ शाहिदी। तो परवेज़ शाहिदी नाम से जो मशहूर हुए थे, किसमें, उर्दू शायरी में। इतनी सी बात याद कर लेनी है आप लोगों को। आगे देखिए परवेज़ शाहिदी के वालिद साहब का नाम, परवेज़ शाहिदी के जो परवेज़ शाहिदी है उनके वालिद साहब का क्या नाम था, ये सवाल आएगा। तो देखिए सैयद अहमद हुसैन, क्या, सैयद अहमद हुसैन वालिद का नाम था। आप लोग मेरे साथ भी 1-2 बार बोल लें ताकि आपके माइंड में जो मैं बता रहा हूँ वो किसी जगह ले लेगा।
कहीं पर भी बैठ जाइएगा, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको जब क्वेश्चन सामने आएगा तो उस वक्त आपको ध्यान आ जाएगा, या उस वक्त ये बातें याद आ जाएगी कि वालिद का नाम क्या है, सैयद अहमद हुसैन है। किनके वालिद का नाम? परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम। आगे देखिए, शायरी मजमुआ क्या है बच्चों? शायरी मजमुआ। देखिए जो बोर्ड पर मैं लिखता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ आप जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको देख लेंगे सही तरीके से तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। देखिए शायरी मजमुआ क्या है बच्चों? शायरी मजमुआ। तो शायरी मजमुआ परवेज़ शाहिदी का क्या क्या है? तो पहला का नाम देखिए क्या है, पहले का नाम है रक़्स-ए हयात, रक़्स-ए हयात, और दूसरे का नाम है तसलीस-ए हयात। क्या है? तसलीस-ए हयात। रक़्स-ए हयात, तसलीस-ए हयात, ये शायरी मजमुआ किसका है बच्चों? ये है परवेज़ शाहिदी का। अब परवेज़, इस तरह सवाल आएगा कि परवेज़ शाहिदी का शायरी मजमुआ का नाम क्या है? परवेज़ शाहिदी के शायरी मजमुआ का नाम क्या है? आपको जवाब देना है रक़्स-ए हयात, रक़्स-ए हयात, तसलीस-ए हयात। ये याद कर लेनी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या 2 नंबर या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। रक़्स-ए हयात, तसलीस-ए हयात किसका शायरी मजमुआ है? परवेज़ शाहिदी का शायरी मजमुआ है। आगे देखिए अगला पॉइंट, मदरसा निज़ामिया में, मदरसा निज़ामिया में अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। मतलब उर्दू की, अरबी की, फ़ारसी की तालीम जो हासिल किए थे परवेज़ शाहिदी, उस मदरसे का नाम क्या था? तो मदरसे का नाम मदरसा निज़ामिया था। क्या था बच्चों? मदरसा निज़ामिया था। और देखिए 1925 ईस्वी को, 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। कोलकाता यूनिवर्सिटी से, देखिए कोलकाता यूनिवर्सिटी से किस चीज़ का इम्तिहान दिया था परवेज़ शाहिदी? तो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और मैट्रिक वहीं से पास किया था। कौन बच्चों? परवेज़ शाहिदी। कब? 1925 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। कौन? परवेज़ शाहिदी। और यूनिवर्सिटी का नाम क्या था बच्चों? कोलकाता यूनिवर्सिटी से। और आगे देखिए, और पटना यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स किया था। तो किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया था बच्चों? पटना यूनिवर्सिटी से किया था। अगला सवाल बनेगा कब किया था? कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। पटना यूनिवर्सिटी से ऑनर्स से किया था। कब किया था बच्चों? 1930 ईस्वी में किया था। आगे देखिए आप लोग, 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया। देखिए 1934 ईस्वी में उर्दू में क्या किया? एमए किया, उसी यूनिवर्सिटी से। कब? 1934 ईस्वी में। किसमें, कौन सा सब्जेक्ट से एमए किया था? तो उर्दू सब्जेक्ट से क्या किया था बच्चों? एमए किया था। कौन? परवेज़ शाहिदी की बात चल रही है यहाँ पर, किसी और की बात नहीं चल रही है। आगे देखिए, और 1953 ईस्वी में फ़ारसी में एमए किया। देखिए उर्दू में भी एमए किया था, फ़ारसी में भी एमए किया था। उर्दू में एमए जो किया वो कब किया? 1934 ईस्वी में किया। और फ़ारसी में जो किया वो 1953 ईस्वी में किया था। कौन? परवेज़ शाहिदी। तो उर्दू सब्जेक्ट से भी एमए किया था और फ़ारसी सब्जेक्ट से भी एमए किया था। किसकी बात चल रही है बच्चों? परवेज़ शाहिदी की बात चल रही है। आगे देखिए, आखिर में सरियंदर नाथ क्या है? सरियंदर नाथ कॉलेज। क्या है बच्चों? सरियंदर नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू लेक्चरर बहाल हुए। कौन? परवेज़ शाहिदी। कौन बच्चों? परवेज़ शाहिदी। आगे देखिए, उसी दौरान उनकी शादी हो गई। जब क्या कहते हैं,
सरियंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू लेक्चरर जब बहाल हो गए, कौन? परवेज़ शाहिदी। तो उसी दौरान उसी वक्त उसी टाइम में क्या हुआ? शादी हो गई। किनकी शादी बच्चों? परवेज़ शाहिदी की शादी हो गई थी। आगे देखिए, तो उसी दौरान उनकी शादी तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी लड़की से, तालीम याफ्ता, जो तालीम याफ्ता थी उस लड़की से शादी हो गया। किसका बच्चों? परवेज़ शाहिदी का। यहाँ पर देखिए, उसी दौरान उनकी शादी तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी लड़की का नाम था फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। क्या था? फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। तालीम याफ्ता फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम से शादी हो गई परवेज़ शाहिदी की। आगे देखिए, तो बीवी का नाम क्या था परवेज़ शाहिदी के? परवेज़ शाहिदी के बीवी का नाम फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। क्या नाम था? फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। आगे देखिए, पहला शेर कहना जो शुरू किए थे कौन? परवेज़ शाहिदी। पहला शेर जो कहना शुरू किए थे वो कब किए थे? 8 साल की उम्र में ही शेर व शायरी करना शुरू कर दिए थे। कितने साल की उम्र में बच्चों? 8 साल की उम्र में ही शेर व शायरी करना शुरू कर दिए थे। कौन? परवेज़ शाहिदी। और परवेज़ शाहिदी की बीवी का नाम फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम था। वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। इतनी सी बात याद कर लेनी है। शायरी मजमुआ का नाम रक़्स हयात तसलीस हयात। आगे देखिए, शुरू में किसमें? शुरू में इकराम तखल्लुस रखते थे। शुरू में क्या तखल्लुस रखते थे? क्या तखल्लुस करते थे? इकराम तखल्लुस करते थे बच्चों। कौन? परवेज़ शाहिदी शुरू में इकराम तखल्लुस करते थे। फिर परवेज़, देखिए यहाँ पर, फिर परवेज़ तखल्लुस करने लगे। पहले इकराम तखल्लुस करते थे, फिर बाद में परवेज़ तखल्लुस करने लगे। कौन? परवेज़ शाहिदी। इतनी सी बात याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा कि परवेज़ शाहिदी पहले तखल्लुस क्या करते थे, इकराम तखल्लुस क्या करते थे, फिर बाद में क्या तखल्लुस करने लगे? परवेज़ तखल्लुस करने लगे। इतनी सी बात याद कर लेनी है। आगे देखिए, कसरत नोशी की वजह से, क्या लिखा बच्चों? कसरत नोशी की वजह से। कसरत नोशी कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो शराब के आदी हो जाते हैं, लत लग जाती है किसकी? शराब की। तो कसरत नोशी की वजह से मतलब शराब पीने की वजह से 5 मई 1968 ईस्वी को इंतकाल हो गया। किसका बच्चों? परवेज़ शाहिदी का। मतलब बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे, आदी बन गए थे, लत लग गया था। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग हैं, आप लोग को ही किसी चीज़ का लत लग जाता है। मिसाल के तौर पर फ्री फायर ही खेलते हैं या मोबाइल ही देखते हैं, मूवी देखते हैं, कोई और काम करते हैं, किसी चीज़ का भी लत लग जाना, किसी चीज़ का भी लत लग जाना। तो लत लगने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है, तभी वो ज़िंदगी से निकल सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं निकलता है। इसी तरीके से आप देखते होंगे गांव के अंदर जो शराबी होगा वो कोई भी काम करेगा, 24 घंटे में एक बार ज़रूर वो शराब पी कर आएगा, क्योंकि उसे लत लग जाता है शराब पीने का। इसी तरीके से परवेज़ शाहिदी जो थे कसरत नोशी, बहुत ही ज़्यादा शराबी थे, शराब पीते थे, जिसकी वजह से आप देखते होंगे गांव पर या सड़क पर देखते होंगे नाली के बगल में शराब पीकर घुलटा रहता है, नाली में गिरा रहता है। वो सोचता है यही प्योर शुद्ध वाटर है। क्या है? प्योर वाटर यही है। उसी को पीता है और मस्त रहता है। कितना तो पीकर न जाने क्या से क्या बोलता है, न जाने कहाँ पड़ा रहता है, क्योंकि जब शराब पी लेता है इंसान तो उसका माइंड काम नहीं करता, वो कुछ से कुछ बोलता है, कुछ से कुछ खा लेता है। जब उसका नशा उतरता है तब उसे पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। इसी तरीके से परवेज़ शाहिदी जो है कसरत नोशी की वजह से, ये क्या कहते हैं, शराब पीने की वजह से क्या हो गया? इंतकाल हो गया। 5 मई, कब इंतकाल हुआ? 5 मई 1968 ईस्वी को इंतकाल हो गया था। किसका बच्चों? परवेज़ शाहिदी का। आपको यहाँ पर याद रखनी है कि परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब हुआ था? तो इंतकाल 5 मई 1968 ईस्वी को इंतकाल हो गया था। किसका? परवेज़ शाहिदी का।
किस वजह से? कसरत नोशी की वजह से, शराब पीने की वजह से इंतकाल हो गया था। हमारे बिहार में क्या है भाई, क्या कहते हैं, शराब पीना क्या है, मना है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। आगे देखिए, तो परवेज़ शाहिदी जो लिखे हैं, हम नौजवान लिखे हैं, नौजवान के बारे में बताए हैं अपने नज़्म के द्वारा कि नौजवान चाहे कुछ भी कर सकता है, सिस्टम को बदल सकता है, सिस्टम को फाड़ सकता है। समझ रहे हैं, ये नौजवान के अंदर ताकत क़ुव्वत है, लेकिन नौजवान चाहेगा तब ना। अभी का नौजवान कहीं और ही पर लगा रहता है, कोई और ही काम कर रहा है। इसके अंदर नौजवान के जुनून को, जज्बे को, शौक़ को इस नज़्म के द्वारा परवेज़ शाहिदी क्या किए, ज़ाहिर किए। क्या किए? ज़ाहिर कर दिए, बता दिए। जब ये नज़्म पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगी। तो आप इतनी सी बात याद कर लेंगे, बस आपको एग्ज़ाम में यही देखने को मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप नज़्म भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर नौजवान के जुस्तजू को, नौजवान के ख्वाहिश को, नौजवान के क्या कहते हैं, जज्बे को, शौक़ को ज़ाहिर किया गया है। जैसे एक शेर है, नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तुशाई है बसरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इस शेर के द्वारा भी नौजवान को बताया गया है कि नौजवान के अंदर वो ताकत, वो क़ुव्वत है, नौजवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है। ये शेर का ये मफ़हूम है। इसी तरीके से परवेज़ शाहिदी भी अपने नज़्म के अंदर नौजवान के क्या कहते हैं, जुनून को, जज्बे को ज़ाहिर किए। तो आप इतनी सी बात याद कर लेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।